एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर देखें। देखिए हमें कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो है 9.0 इंटू 10⁻⁻12। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है आपको? 9.0 इंटू 10⁻⁻12। हमसे पूछा है कैलकुलेट solubility of magnesium hydroxide in a buffer solution of pH 12। एक आपको ऐसा बफर सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें पीएच कितना है? 12 है। ठीक है, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू आपको 12 दे रखा है, उसमें आपसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी पूछी है और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, देखिए हमें पीएच दे रखा है, तो पीएच और पीओएच इन दोनों का सम होता है 14, ये हम जानते हैं, इन दोनों का सम 14। अभी यहाँ पर पीएच देखिए वो कितना है? 12 प्लस पीओएच, उससे पीओएच आपके पास में आ गया 2, पीओएच आ गया आपके पास में 2 आ गया, पीओएच आपके पास में 2। अब पीओएच क्या होता है? पीओएच अगर 2 आ गया तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं 10 की पावर माइनस पीओएच मतलब 10 की पावर माइनस 2 मोलर। मतलब वो जो बफर सॉल्यूशन आपको दे रखा है ना, जो बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच 12 है, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 की पावर माइनस 2 मोलर। भाई उसका पीएच दे रखा तो उससे पीएच निकाला, पीएच से हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला तो वो आ गया 10 की पावर माइनस 2 मोलर। मतलब वो एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? इतना। अब आपको पूछिए इसकी सॉल्युबिलिटी, तो कैसे करेंगे? जैसे हम समझे, देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अभी जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा तो इसके डिसोसिएशन से क्या बनेगा? इसके डिसोसिएशन से बनेगा साहब मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। अभी मैग्नीशियम आयन, अभी सॉल्युबिलिटी हमसे पूछी है, तो सपोज कर लीजिए सॉल्युबिलिटी S है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा तो इसके S मोल से इसके S मोल बन जाएंगे, और ये कितना बनेगा? 2S बनेगा। भाई एक बात तो ये है कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा तो इसके S से S बन जाएंगे, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा साहब 2S बनेगा। लेकिन वो जो बफर सॉल्यूशन था उसमें ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना था, तो आपको इसको और साथ में ऐड करना पड़ेगा। भाई उसमें S था तो ये तो 2S बना इसके कारण, और प्लस 10 की पावर माइनस 2 ऑलरेडी था। तो अब यहां से यदि हम देखें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो क्या होगा? S इंटू 2S प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 का। अभी आप देखिए 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इज टू S प्लस 2S, कुछ ये आ गया, और 10 की पावर माइनस 2 को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर भी मैं एक बात समझ सकता हूं कि चूंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी छोटा है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 12, फिर वही घिसी पिटी सी बात मुझे करना पड़ेगी कि KSP बहुत छोटा है। KSP बहुत छोटा होने के कारण जो S होगा वो बहुत छोटा होगा, है ना। इसके कारण क्या होगा? S जो है वो काफी स्मॉल होगा, और S के स्मॉल हो जाने के कारण फिर वही घिसा पिटा सा काम, या तो मैं इसको क्यूबिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लूं, या मैं मान सकता हूं कि यहां पर जो 2S है उसकी वैल्यू 0.0001 के कंपैरिजन में काफी छोटी है। ठीक है, तो अगर वो क्वांटिटी काफी छोटी है तो 0.01 प्लस 2S को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख पाएंगे? 0.01। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.01 लिख पाएंगे, तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 0.01 लिख दिया। अब जब मैंने इसको 0.01 लिख दिया तो उसके बाद में क्या होगा? बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है मुझको। देखिए 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा S, और ये 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये तो इतना ही, और ये S, और ये क्या हो जाएगा? 0.01 का स्क्वायर। अब ये क्या? ये हो गया S इंटू कितना? ये 10 की पावर माइनस 4, और 10 की पावर माइनस 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 9.0
इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ओके, आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी काफी छोटी है, देखिए 10 की पावर माइनस 8 की ऑर्डर की आ रही है, और नेचुरल सी बात है ये 10 की पावर माइनस 8 की जो ऑर्डर होगी वो इस 0.01 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है भाई। जहां 0.01 की ऑर्डर है 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 है ना, और ये इसकी ऑर्डर क्या आ रही है 10 की पावर माइनस 8। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि 10 की पावर माइनस 8 जो है इट इज वेरी मच नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो वही काम किया, पहले हमने हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन निकाला, हाइड्रोक्साइड आयन निकाला क्यों, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन में ये दोनों में ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन बनने से इसके अगर S बने तो इसके 2S बनेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में पहले से ये था। फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लगाया, और फिर या तो मैं इसको क्यूबिक इक्वेशन बना दूं या फिर मैं वही घिसा पिटा सा काम करूं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो इन दोनों का सम लगभग यही हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्युबिलिटी आ रही है, जो कि मुझे वेरीफाई भी कर रही है कि सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन आने के कारण सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो बस वही का वही फंडा लगाया और उस बेसिस पे सॉल्युबिलिटी आ गई।